आज भारत की हर गली, हर नुक्कड़ पर जो ई रिक्शा दौड़ता है ना, वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है। उसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो शायद जानबूझकर भुला दी गई। एक भारतीय आविष्कार की कहानी जो शुरू तो बड़े गर्व से हुई, लेकिन उसका अंत एक गहरे अफसोस पर हुआ। तो चलिए आज इस खोए हुए आविष्कार की कहानी को जानते हैं। आज भी एक इंसान दूसरे इंसान को जानवर की तरह खींच रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो सोच थी जिसने एक क्रांति की शुरुआत की। इसी एक ख्याल ने एक भारतीय वैज्ञानिक को अंदर तक झकझोर दिया और उन्हें हमारे सबसे आम ट्रांसपोर्ट की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर दिया। और ये सपना देखने वाले थे एक वैज्ञानिक, एक ऐसे इंसान जिन्होंने उस तकलीफ को महसूस किया जिसे हम और आप शायद रोज देखते थे, पर देखकर भी नजरअंदाज कर देते थे। इनका नाम है डॉक्टर अनिल के राजवंशी। आईआईटी और स्टैनफोर्ड से पढ़े लिखे एक शानदार वैज्ञानिक और पद्मश्री विजेता। बात है साल 1995 की। लखनऊ के एक दौरे ने उनकी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया। जब उन्होंने अपनी आंखों से इंसानों को जानवर की तरह रिक्शा खींचते हुए देखा, तो बस उन्होंने ठान लिया कि टेक्नोलॉजी की मदद से इस अमानवीय प्रथा को खत्म करना ही होगा। और इसी जबरदस्त सोच और इरादे से जन्म हुआ एलेक्सा का। ये नाम याद रखिएगा, एलेक्सा, भारत का पहला ई रिक्शा। एक ऐसा आविष्कार जो पूरी तरह से भारत के लिए, भारत में ही बनाया जा रहा था। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। NARI में डॉक्टर राजवंशी और उनकी टीम ने पूरे 5 साल, जी हां, 5 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च की। उनका मकसद सिर्फ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाना नहीं था, बल्कि एक सस्ता, मजबूत और भरोसेमंद समाधान तैयार करना था जो भारत की ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर टिक सके। और फिर साल 2000 में उनकी मेहनत रंग लाई और एलेक्सा दुनिया के सामने आया। तो भारत के पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या का अपना घर में बना हुआ समाधान मौजूद था। लेकिन अफसोस, कहानी ने यहीं से एक दुखद मोड़ ले लिया। ये आविष्कार शायद अपने वक्त से इतना आगे था कि हमारा पूरा सिस्टम ही इसके लिए तैयार नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बेहतरीन, इतना जरूरी आविष्कार कभी सड़कों पर दौड़ क्यों नहीं पाया? क्या हुआ ऐसा? इसका जवाब हमारे सिस्टम की उन कमियों में छिपा है जिनसे हम आज भी लड़ रहे हैं। वजहें कई थीं, और सब एक से बढ़कर एक। उस जमाने में बैटरी की कीमत बहुत ज्यादा थी। सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कोई मदद या सब्सिडी नहीं थी, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं वो इस नए आविष्कार पर पैसा लगाकर रिस्क लेने से कतरा रही थीं। मतलब एलेक्सा एक शानदार आइडिया तो था, लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम में पैदा हुआ था जो इनोवेशन को संभालने के लिए बना ही नहीं था। और फिर कई सालों बाद वक्त ने एक बहुत ही क्रूर मजाक किया। डॉक्टर राजवंशी जिस ई रिक्शा मार्केट का सपना देख रहे थे, वो बना तो जरूर, लेकिन भारत की अपनी टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि चीन से आए सस्ते और एकदम असुरक्षित पुर्जों के दम पर। पूरे 17 साल सोचकर देखिए, एक लंबा और खामोश इंतजार। और इन 17 सालों के बाद भारत की सड़कों पर एक ऐसी बाढ़ आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2012 आते आते भारत की सड़कें चीन से आए सस्ते किट्स को जोड़ जोड़कर बने ई रिक्शा से भर गईं। ये पूरी तरह से जुगाड़ पर चल रहे थे, सेफ्टी का कोई नामो निशान नहीं था, और इनका एकमात्र मकसद था बस पैसा कमाना। ये जो फर्क आप देख रहे हैं ना, यही पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ थी एलेक्सा, जिसके पीछे 5 साल की R&D थी, जिसे भारतीय सड़कों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। और दूसरी तरफ थे ये चाइनीज इंपोर्ट्स, बस पुर्जे जोड़कर तैयार की गई गाड़ियां, जिनका सेफ्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये इनोवेशन नहीं था, ये इनोवेशन की एक बहुत ही खतरनाक नकल थी। और जब इन असुरक्षित ई रिक्शा से सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, एक्सीडेंट्स होने लगे, तो एक बार फिर वही आवाज उठी जिसने ये सब शुरू किया था। डॉक्टर राजवंशी एक बार फिर सिस्टम को सही रास्ता दिखाने के लिए सामने आए। 2014 तक तो हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बढ़ते हादसों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को इन ई रिक्शा पर बैन लगाना पड़ा। हर कोई परेशान था कि इस समस्या का आखिर हल क्या है। और ठीक उसी वक्त डॉक्टर राजवंशी ने सरकार को एक बहुत ही जरूरी सलाह दी। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी को बैन मत करो, उसे रेगुलेट करो, मतलब नियम कानून बनाओ। कितनी दूर की सोच थी ये। उनकी सुझाव बहुत ही सीधे और असरदार थे। उन्होंने कहा कि इनकी स्पीड लिमिट तय कर दो, सुरक्षा के लिए जरूरी फीचर्स अनिवार्य कर दो, और इन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में ले आओ ताकि इन्हें कंट्रोल किया जा सके। सरकार ने उनकी कुछ बातें तो मानी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
ये कहानी उस सुनहरे मौके की है जिसे भारत ने अपने हाथों से गंवा दिया और जिसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला? ई-रिक्शा कानून के दायरे में तो आ गए, लेकिन सड़कों की असलियत नहीं बदली। आज भी वही असुरक्षित गाड़ियां दौड़ रही हैं, क्योंकि नियम और कानून बस कागजों में सिमट कर रह गए हैं। तो सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल यही है, भारत ने अपने ही देश के आविष्कार को नजरअंदाज कर दिया और बाहर से आई सस्ती नकल का खुली बाहों से स्वागत किया। आखिर ये हमारे सिस्टम के बारे में क्या बताता है? ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने देश के और कितने अनिल राजवंशी को इसी तरह नजरअंदाज करते रहेंगे।